18 तारीख को जो घटना हुई थी, आंधी तूफान के बाद काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ पे पेड़ गिर गया था, बिजली की तार उस दिन गिर गई थी, जिसके कारण 2 मवेशियों की जान चली गई थी। उसके बाद 2 गुटों में काफ़ी पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हुई, जो बहुत ही दुखद रहा और इसकी जानकारी सब लोगों को है। मेरी भी बात हो रही थी जिला प्रशासन से, मैं भी बात कर रही थी कि किसी तरीके से हम लोग शांति बनाए रखें। किंतु आज 3 दिन के बाद अखबार के माध्यम से स्थानीय विधायक का ये स्टेटमेंट आना और कल का भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो वहाँ घटनास्थल पे जाते हैं और एक पक्ष से जाकर के बात करते हैं वहाँ पे कुछ लोगों के साथ और कुछ भड़काऊ बातें करते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना और इस तरह की बातों को हम लोग मतलब ये उम्मीद नहीं था। अगर इस तरह की बात आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही निराशापूर्ण बात है। आपको यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया, दूसरी बार विधायक बनाया विकास के कार्यों के लिए, लेकिन जब जब आप अपने कार्य में विफल होते हैं, आप फिर आपका पुराना इतिहास रहा है ये। रघुवर की सरकार में भी आप जब अपने कार्य में विफल हो जाते हैं तो इसी तरह की चोला पहनाने का काम करते हैं। आप कुछ इस तरह का भड़काऊ चीज आप काम, दंगा फसाद कराने की काम करते हैं। फिर आप आज की जो ये आपका स्टेटमेंट आया है कि हिंदू के लड़के को उठाया जा रहा है, मुस्लिम को नहीं उठाया जा रहा है, मुस्लिम को उठाया जा रहा है, ये जो शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये उचित है? अभी भी उनका बयान मैंने देखा, अभी वो बयान दे रहे हैं कि इसको उठाया जा रहा है, उसको नहीं उठाया जा रहा है, अगर नहीं उठाया गया तो हम ये करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता वो करेंगे। अरे भाई साहब, आप जो दूसरी बार विधायक बने हैं तो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से आप दूसरी बार विधायक बने, तो उन्हीं के लाज के लिए थोड़ा सा विकास का कुछ काम कर दीजिए। आप बोकारो के विकास वीर पुरुष अगर आप कहलाना चाहते हैं कि हम लोग भी आपको बोकारो के वीर पुरुष माने, तो कुछ काम नहीं करके दिखाइए। आप काम करते नहीं हैं, विवाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप 10 साल से यहाँ के विधायक हैं और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जब इतनी बड़ी घटना होती है तो आपसे उम्मीद किया जाएगा जनप्रतिनिधि होने के नाते कि आप हर जगह बैठेंगे, पुल के इस पार भी पुल के उस पार भी, दोनों पक्षों से जितने लोग मार खाए सब जगह आप बैठते, शांतिपूर्ण माहौल बनाते, न्याय होता न्याय की मांग करते। आज मैं पिछले 3 दिन से एसडीओ से, डीसी से, हर किसी से, जिला प्रशासन से बात करके शांतिपूर्ण ढंग से कि भाई जितनी जल्दी हो यातायात जो बंद हुआ है, वो पुल का रास्ता, बड़ा पुल बंद कर दिया गया है, उसको शुरू कराया जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। कल डीएसपी के द्वारा बैठक भी बुलाया गया था, सब लोगों को दोनों तरफ से बुलाया गया कि भाई शांति वार्ता हो, लेकिन माननीय ने रोक दिया एक पक्ष को कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, सारे लोग यहाँ आएंगे, ऑन द स्पॉट जो होगा यहाँ फैसला होगा। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप शांति चाहते हैं कि फसाद चाहते हैं? आप अपनी राजनीतिक लाभ के लिए हमारे बोकारो के लोग को बार बार क्यों ठगने का कोशिश कर रहे हैं? आप भर्रा में आप जब पुल पार करते हैं, आप विधायक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आप जब पुल पार करते हैं, करीबन 15 से 20 घर ठाकुर का घर है, करीबन 18 से 15 घर गोस्वामी घर है, आदिवासी मोहल्ला घर है। आपको क्या पता है इस बात का? आप विधायक हैं, क्या आप वहां गए? उन लोगों को भी चोट लगी है, राजेश को चोट लगी है, रामप्रसाद को चोट लगी है, और भी कई लड़कों को चोट लगी है। आप तो पुल के उस पार गए ही नहीं, आप पुल के इसी पार बैठ करके रह गए और क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? आप प्रतिनिधि हैं, आप शांति बनाएंगे, फसाद नहीं करेंगे। जिला प्रशासन अपना काम कर रही है और एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा काम है कि हम शांति बना करके रखें। और जहां तक ये लड़ाई जो है, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूं कि ये जो लड़ाई है, जो स्थानीय विधायक दिखाने की कोशिश करें कि ये दो समुदाय की बात कर रहे हैं कि ये वो लड़ रहा है, कहीं नहीं जी नहीं। ये लड़ाई खटाल और विस्थापित की लड़ाई है। भाई साहब, प्रतिनिधि हैं आप, अगर हिम्मत है
तो आइए और ये खटाल और विस्थापित की लड़ाई को समझौता करके दिखाइए। हिम्मत है आप में? आप इसको कोई धर्म का चोला पहना रहे हैं? ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये दो पक्ष की लड़ाई है। ये सालों से यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। इसका जो सेंसिटिविटी है उसको मैं समझ सकती हूँ, इसके दर्द को मैं समझती हूँ। इसको उकसाइए मत। और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। आप विधायक हैं यहाँ के, आप हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कीजिए। अभी भी आपके कार्यकाल, विधायक का जो कार्यकाल है, अभी भी उस कार्यकाल का 100 से 120 दिन बचा हुआ है। आप अपने कार्यकाल में हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कीजिए और जो हवाई जहाज आप उड़ा रहे थे उसको उड़वा दीजिए। हम लोग बहुत कृतज्ञ होंगे आपके, बहुत आभार होंगे, बहुत धन्यवाद आपको देंगे। विधायक जी, फसाद मत कीजिए हमारे बोकारो में। हमारा बोकारो शांति, अमन, चैन का शहर है। हमारे बोकारो को शांति से जीने दीजिए, अमन चैन से रहने दीजिए। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। विकास दीजिए, रोजगार दीजिए। आप विधायक हैं यहाँ के और सरकार आपको तनख्वाह देती है यहाँ के लोगों को काम करने के लिए, तो यहाँ का काम कीजिए, अनर्गल मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।